मेरा नाम है अनिश एंड वेलकम टू माय आर्य विनायक ट्रैवलिंग ब्लॉग चैनल। आज मैं आपके लिए ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन के बारे में बात करने वाला हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने शेगांव के संत गजानन महाराज इनके बारे में मैंने जीवन चरित्र के बारे में बात कही थी, और आज मैं शेगांव के टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, आनंद सागर। श्री गजानन महाराज संस्थान के द्वारा ये आनंद सागर नाम का एक बहुत बड़ा भव्य एक ये गार्डन बनाया हुआ है। ये शेगांव के जो गजानन महाराज मंदिर से लगभग 10-15 मिनट के अंतर में है। ये समझो 1-2 किलोमीटर के अंतर में ही है ये। अभी तो ये कोरोना के टाइम पे बंद है, लेकिन आप जब भी शेगांव में आएंगे तभी अगर ये बाग वहाँ पे अगर ये गार्डन चालू हुआ तभी आपको ये मालूम पड़ जाएगा। इस गार्डन में सभी है। एक शिव भगवान का मंदिर है, फिर बाद में तालाब भी है, फिर बाद में टॉय ट्रेन भी है, रेस्टोरेंट भी है। ये सभी गजानन महाराज संस्थान द्वारा ये चलाया जाता है। फिर गजानन महाराज का भक्त निवास भी यहाँ पे फेमस है। यहाँ पे जो भक्तगण आते हैं उनके लिए रहने खाने की सोए यहाँ पे सब की जाती है, व्यवस्था की जाती है यहाँ पे खाने पीने की, और ये रूम की सभी व्यवस्था की जाती है। बाद में फिर अभी दूसरा मैं बताने वाला हूँ शेगांव के 4 धाम। अभी शेगांव के 4 धाम यानी क्या, जहाँ पे गजानन महाराज जब ये शेगांव में थे उनका वास्तव्य आज भी है, लेकिन वो आज एक सशरीर नहीं, लेकिन वो आज भी उनका वास्तव्य है। लेकिन जब वो सशरीर थे यानी कि जब वो उनकी उपस्थिति थी तभी उनके यहाँ 4 जगह थी। उस 4 जगह को वो 4 धाम कहते हैं। सबसे पहला स्थान है प्रगट स्थान। गजानन महाराज का ये प्रगट स्थान मंदिर से लगभग 5-10 मिनट के अंतर में है। यहाँ पे गजानन महाराज एक बरगद के पेड़ के नीचे दिखे थे, और ये बंकटलाल अग्रवाल और दामोदर पंत कुलकर्णी ने इनका प्रथम दर्शन किया था। ये देवीदास पातुरकर घर के का घर था, उनके सामने ही ये बरगद का पेड़ था। फिर दूसरा टूरिस्ट प्लेस है मारुति मंदिर। यहाँ पे हरि पाटिल ने एक बार गजानन महाराज को चुनौती दी थी कि मैं आपको कुश्ती में हराऊंगा, और वो हरि पाटिल गजानन महाराज को कुश्ती में हराने की कोशिश करता है, लेकिन अपना बहुत सा बल वो लगा देता है, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होता। फिर बाद में उसका गर्वहरण गजानन महाराज ऐसे बिना बोल के कर देते हैं। फिर एक दिन हरि पाटिल के भाई जो छोटे छोटे भाई रहते हैं, वो एक बार ये हरि पाटिल हार जाता है कुश्ती में, तो यही मंदिर में वो आते हैं। फिर गजानन महाराज बैठे हुए रहते हैं हनुमान जी के सामने। वहाँ पे वो गन्ने लेकर आते हैं और गजानन महाराज को गन्ने से मारते हैं। फिर बाद में बहुत जोर लगाने के बाद वो बच्चे थक जाते हैं, और फिर गजानन महाराज की उन्हें प्रचिति आ जाती है। फिर वे सभी हरि पाटिल के भाई माफ़ी मांग लेते हैं, और उन्हें बाद में मालूम पड़ जाता है कि गजानन महाराज ये सच में एक सच्चे साधु अवलिया है वो। फिर गजानन महाराज उन्हें गन्ने का रस जो उन्हें गन्ने का रस पिलाते हैं, और ये गन्ना वही रहता है जो हरि पाटिल के भाइयों ने उन्हें पीटा हुआ रहता है। फिर उन्हें गन्ने का रस पिला के अपने हाथों से पिला के उन्हें तृप्त कर देते हैं। फिर तीसरी जगह है शिव मंदिर। ये शिव मंदिर वही है जो आज शेगांव का नाम पहले शिव गांव था, तो ये शिव मंदिर आज का वही मंदिर है। और अभी ये मंदिर जो है ये कैलाशवासी ये मोटे नाम के बहुत बड़े सज्जन थे, वहाँ के श्रीमंत सज्जन थे ये। उन्होंने ये शिव मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। यहाँ पे गजानन महाराज एक बार आए थे, तभी इस मंदिर में एक बार गोविंद बुआ टाकड़ीकर का घोड़ा जो था बदमाश घोड़ा, उसने बहुत सी जगह उसने मस्ती करके फिर बाद में गोविंद बुआ टाकड़ीकर कीर्तनकार करने आए, तभी उस घोड़े को बाहर रखा इस शिव मंदिर के बाहर। तो बाद में क्या हुआ, गजानन महाराज इस जगह आते हैं, फिर उस घोड़े के पैरों के नीचे वे सो जाते हैं। फिर बाद में वो बदमाश घोड़ा वो शांत हो जाता है गजानन महाराज के प्रभाव से। फिर धीरे धीरे बाद में ये गोविंद बुआ टाकड़ीकर और बाकी गजानन महाराज के भक्त आते हैं, उन्हें दूसरे दिन देखते हैं कि गजानन महाराज घोड़े के नीचे सोए हुए हैं और घोड़ा अभी पहले जैसा मस्तीखोर नहीं रहा। तो ये वही जगह शिव मंदिर के यहाँ ये सब हुआ था। आज भी ये शिव मंदिर है, और आज भी यहाँ पे
यहाँ पे भी आपको गजानन महाराज का वो पुराना फोटो भी दिखेगा। फिर चौथा स्थान जो है वो बंकट सदन यानी कि ये गजानन महाराज का एकदम प्रिय भक्त बंकटलाल अग्रवाल का घर, और ये आज भी बंकटलाल अग्रवाल का घर एक है, बहुत बड़ा घर है। बाहर की साइड पे भी एक घर के जहाँ जगह है, ये बंकटलाल का घर बहुत बड़ा है। यहाँ पे गजानन महाराज जब आए प्रथम, बंकटलाल जब उन्हें लेकर आया तब वे इसी घर में आए थे और यहाँ पे गजानन महाराज का निवास था। तो और बाद में दूसरी जगह है एक नागजरी करके गजानन महाराज के यहाँ, शेगांव से ये लगभग ये 3-4 किलोमीटर है। यहाँ पे संत श्री गोमाजी महाराज इनका मंदिर है। ये गोमाजी महाराज वही थे जो शेगांव में जो पाटिल घराना जो श्रीमंत है, ये इन्हीं की कृपा उन पर थी। और फिर उनका ये यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे इन्होंने समाधि ली है ये जगह पे। और एक जगह है जहाँ पे श्री गजानन महाराज गए थे, कृष्णा पाटिल करके, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। और एक जगह बताना चाहता हूँ मैं कि गजानन महाराज जब थे शेगांव में तभी एक बार उन्हें प्यास लगी थी, तो कहीं पर वो बैठे हुए थे, तभी वे ऐसे ढूंढ रहे थे पानी कहाँ पे करके। तभी वे एक बार उन्हें ये कृष्णा पाटिल, ये हरि पाटिल का ये भाऊ था, यानी कि भाई था। तो उसका ये जो जगह है गजानन महाराज विहीर करके, आज ये शेगांव से लगभग 2 घंटे के दूरी पर है। विहीर नाम की जगह, यह अकोलखेड़ करके एरिया है। यहाँ पे गजानन महाराज विहीर करके ही है आज मंदिर है वहाँ पे। विहीर यानी क्या कि जो वेल रहता है, कुआं, वहाँ उसे विहीर कहते हैं मराठी में। तो ये लगभग शेगांव से 2 घंटे की दूरी पर है, 85 किलोमीटर 85 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पे गजानन महाराज आए थे कृष्णा पाटिल के विहीर में देखने के लिए। तभी इस कृष्णा पाटिल ये अपने यहाँ जो भी पानी की व्यवस्था थी वो हर रोज़ खेती के लिए वो उपयोग में लाता था, पानी थोड़ा डाल देता था फिर। लेकिन ये जो कुआं था उस वक्त ये बहुत सूखा हुआ था, वहाँ पे दुष्काल पड़ा था और बाद में उस जगह बहुत ये प्रॉब्लम हुई थी। इसीलिए तब गजानन महाराज यहाँ पे आ जाते हैं, तभी उन्हें प्यास भी लगती है और वहाँ पे इस कुएं के ऊपर बैठ जाते हैं। और फिर ये कृष्णा पाटिल देखता है कि ये कौन साधु बैठे है अभी यहाँ पे। तभी वो पूछता है, आप कौन है, आप यहाँ पे क्यों आए हैं। तभी गजानन महाराज कहते हैं कि तुम्हारी जो ये कुआं है, विहीर है, ये बहुत दिनों से खाली पड़ी हुई है, लगता है दुष्काल आया है यहाँ पे। तो ये कृष्णा पाटिल तो एकदम अचंभित हो जाता है। फिर वो पूछता है, ये आपको कैसे पता चला। तो मैं कहता है कि मैं आपको ये विहीर में पानी ला सकता हूँ, ऐसा गजानन महाराज कहते हैं, अगर आप कहेंगे तो पहले कृष्णा पाटिल ये विश्वास नहीं करता, लेकिन गजानन महाराज क्या करते हैं कि बिना बोल के वे अपने पैर आगे कर देते उस कुएं के अंदर। फिर उनके दोनों पैरों से गंगा, यमुना और सरस्वती, ये तीनों नदियाँ उनके पैरों से निकलती है और ये पूरी विहीर, ये पूरा कुआं भर जाता है। तो आज भी ये कुआं है, यहाँ पे अभी पानी है, लेकिन उस वक्त जो था तभी वो पूरा का पूरा वो कुआं भर गया था। आज यहाँ पे गजानन महाराज का बहुत बड़ा मंदिर है, विहीर का ये एरिया है, गजानन महाराज विहीर नाम से ही ये मंदिर है। जब भी आप शेगांव में आएंगे, वहाँ के रिक्शा वाले से पूछिए कि मुझे गजानन महाराज विहीर में जाना है, तभी आपको वहाँ पे लेकर जाएगा। अभी मुझे ये नहीं पता वो कितना लेता है, मैंने बहुत साल पहले ये देखा था। अकोलखेड़ करके ये एरिया है, ठीक है। तो